नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो ये गेम है, फ्लैपी बर्ड गेम है। आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? पहली चीज तो हमें ये बताएं। सेकंड, साइट बनाने के लिए हमें चाहिए कोड। तो उसके लिए हम डीप सीक पे आ जाएंगे और मैंने बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला था कि मुझे एक फ्लैपी बर्ड गेम बनाना है, मुझे HTML CSS और जावा कोड क्रिएट करके दो। तो थोड़ी देर ये प्रोसेस करने के बाद हमको ये कोड जनरेट करके दे दिया है। यहाँ नीचे अपन रन HTML पे जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा गेम ये आके बन के रेडी है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये गेम बहुत ही बेसिक है, इसमें ना कुछ ग्राफिक्स है ना एनिमेशन है, ऐसा ये कैसे मतलब मजा ही नहीं आएगा, बहुत ही फीका सा है। तो फिर मैंने इसको दूसरा कमांड दिया, थोड़ा इसको डिटेल में बताया कि मुझे क्या क्या चाहिए। हमारा रेफरेंस था ये गेम, हमको कुछ ऐसा बनाना था क्योंकि हमारे पास ये लाइव प्रूफ भी है कि ये कैसे पैसे भी कमा रहा है और कितना अच्छा बना हुआ है। तो हमको इसी को अपना रेफरेंस लेके चलना था। तो उसके लिए फिर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया कि मुझे बटन्स चाहिए स्टार्ट के लिए और रिस्टार्ट के लिए, फिर मुझे इमेजेस चाहिए, बर्ड की इमेजेस चाहिए, पोल की इमेजेस चाहिए, बैकग्राउंड क्या होगी वो चाहिए। तो ये इमेजेस डायरेक्ट ये बना के नहीं दे सकता, जो आप ये लिंक देख रहे हैं आपको ये बनवाना पड़ेगा। उसके लिए सीधा सिंपल सा है, आप पहले इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो फ्लैपी बर्ड गेम इमेजेस। आपको यहाँ जो भी इमेजेस पसंद आ रही हैं, बर्ड की इमेजेस, पोल्स की, बैकग्राउंड, वो तीनों आप डाउनलोड कर लो अपने PC में। फिर freeimage.host करके ये वेबसाइट है, इस पे जाके स्टार्ट अपलोडिंग में क्लिक कर देना है और जो आपने अपने ये इमेजेस डाउनलोड की थी, जैसे बर्ड मैंने ये वाली ले ली, बैकग्राउंड मैंने ये ले लिया और पोल्स के लिए ये वाला मैंने पोल्स ले लिया, और ओपन पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लिंक बना के दे देगा। यहाँ से हमें लिंक कॉपी करना है और अपने डीप सीक पे जो मैंने लिखा था कि बर्ड की जगह बर्ड का URL, पोल की जगह पोल का और बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड का, ये अपन पेस्ट कर देंगे तो इससे वो इमेज जनरेट कर देगा। और उसके बाद मैंने कुछ सिंपल से उसको कमांड और दिए हैं कि आपको जब भी वो एक पोल क्रॉस कर लेगा तो उसका स्कोर बढ़ा देना है आपको। अब ये अगर PC पे खेल रहे हो या मोबाइल, दोनों पे खेल सकते हैं। तो अगर PC से खेल रहा है तो स्पेस बार और अप एरो से बर्ड का कंट्रोल होगा, और अगर मोबाइल से खेल रहा है तो वो मोबाइल टच से होगा। बस। और बस जनरल सा कुछ और बोल दिया कि फुली फंक्शनल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बस ये बेसिक सा देके। तो फिर ये नीचे अपन आते हैं तो ये अपना इसने कोड फिर से जनरेट करके दे दिया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना फिर से रन HTML पे जाके ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज थी, पोल्स था और ये रिस्टार्ट का बटन, और ऊपर स्कोर भी चल रहा है। जैसे ही मैं पहला पोल क्रॉस किया ये स्कोर भी बढ़ गया। ठीक है। हाँ, तो ये तो एक ऐप बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से एक और ऐप तैयार करके दे हमको, ChatGPT की मदद से। अच्छा, इस बार का क्या? ठीक है, तो अब इस बार हम ChatGPT से बनाते हैं। तो ChatGPT से हमने टिक टैक टो गेम बनाया था, सिंपल सा गेम था। उसको मैंने बस सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे 2 प्लेयर 1 प्लेयर का टिक टैक टो गेम चाहिए, रिस्टार्ट बटन के साथ और मॉडर्न लुक होना चाहिए। तो उसने हमें ये कोड जनरेट करके दे दिया है। अब ChatGPT में ये है कि नीचे यहाँ पे रन HTML का ऑप्शन नहीं आता है, जो डीप सीक में आ रहा था। जो डीप सीक में आ रहा था। एक स्टेप अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, तो एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ से अपन कोड कॉपी कर लेंगे और एक वेबसाइट होती है codepen.io, यहाँ पे जाके हमें अपना HTML कोड पेस्ट कर देना है। ये हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगी। ये अपने HTML पेस्ट किया, ये अपना कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा गेम का। यहाँ पे पहले हम प्लेयर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर XO, एक हम खेलेंगे, एक कंप्यूटर खेलेगा। ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं विन कर लिया, बस यहाँ छोटा सा लिख के आ रहा है कि प्लेयर X विन, पर हम चाहते हैं कि थोड़ा पॉपअप आए। तो मैंने एक सेकंड उसको कमांड दिया था इसी में ही कि कोड आपका बढ़िया है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि जब कोई भी प्लेयर विन हो तो उसका नाम आ जाए और एक रिस्टार्ट बटन आ जाए और एक पॉपअप आ जाए, तो हमको पता हो कि गेम ओवर हो गया। तो फिर अब यहाँ पे इसने नया कोड जनरेट करके दिया, इसको मैंने कॉपी किया, फिर से कोड पेन में जाके पुराना कोड कैंसिल करके नया कोड, तो ये नया कोड आ गया, दिख सेम ही रहा है। और इस बार अपन 2 प्लेयर करके देख लेते हैं, XO XO XO। अब ये प्लेयर O जीत गया तो उसका ये पॉपअप आ गया और रिस्टार्ट आ गया। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अब ये गेम बन गया। अब एक है ना, कुछ देख, ये दोनों तो सिंपल से गेम लग रहे हैं। हाँ, कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड गेम बना। मैंने उसको बस सिंपल सा एक कोड दिया कि मुझे वही HTML जावा CSS कोड लिख के दे टॉकिंग टॉम गेम के लिए। तो उसमें प्ले बटन होना चाहिए, सिंपल सा दे दिया। और जो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है कि टॉम की इमेज जैसे अपन ने पहले बार प्रोसेस किया था, सेम वही प्रोसेस करना है।
तो पहली बार तो हमने आपको ये बताया कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, पर हम चाहते हैं इस बार कि हमारी एक यूनिक इमेज हो, हमारा टॉम अलग दिखे। तो उसके लिए फिर मैंने ये बिंग इमेज क्रिएटर से मैंने एक इमेज जनरेट करवाई थी। मैंने बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा था कि मुझे टॉकिंग टॉम लाइक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, फ्रंट फेसिंग खड़ा होना चाहिए। तो ये हमको ये 4 इमेज जनरेट किया था, मुझे ये वाला अच्छा लगा था, तो इसको मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया। अगेन वही प्रोसेस है, आपको इसी freeimage.host में आ जाना है, स्टार्ट अपलोडिंग में क्लिक करना है। आपका जो ये टॉकिंग टॉम की इमेज है इसको अपलोड करना है, एक बार अपलोड पे क्लिक करना है और ये हमारे लिंक हो जाएगी। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और जो अपना टॉकिंग टॉम की इमेज होगी उस पर ये पेस्ट कर लेना है, तो ये इमेज वो फैच कर लेगा। तो बस फिर उसने ये कोड लिख के दे दिया। अगेन फिर अपन ये कोड कॉपी करेंगे और कोड पेन में दोबारा जाके अपना HTML कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब अपन यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं। हेलो हेलो टॉम, टॉकिंग टॉम, हेलो देता हूं। देखो, बच्चों को कहना ये गेम बहुत पसंद है। अगर आप इसी तरीके का ये गेम बना दो, ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए भी बना सकते हो। जैसे हमने टॉकिंग टॉम की इमेज लगाई, आप अपने बच्चे की इमेज लगा दो तो आपका बच्चा बोलने लग जाएगा, बच्चे को खुशी हो जाएगी। हो सकता है माँ बाप अपनी फोटो लगा दे तो बच्चे को और लगेगा कि उसके माँ बाप बोल रहे हैं। सेकेंडली क्या है, अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो करो। यूजर के लिए आप क्या कर सकते हो, यूजर से ही बोलो कि आप इमेज अपलोड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो टेकी नहीं है ना, आपका गेम कौन खरीदेगा, नए माँ बाप खरीदेंगे। तो उनको आप बोलोगे कि आप यहां पर क्या करो, अपने बच्चे की इमेज अपलोड कर दो एंड वो बच्चा बात करने लग जाएगा। तो अगर इसको आपको कोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड कमेंट करना पड़ेगा कि भाई साहब हमको इसका कोड चाहिए है, बच्चे वाला टॉकिंग टॉम का कोड, ठीक है। एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको फिर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाओ, तो हम आपको पूरा प्रोसेस भी बताएंगे कि इस तरीके का कैसे कर सकते हैं। पर वेट नहीं करना है, बनाना है। देखो, एक्शन लोगे। बैठे बैठे मेरे पास एक आइडिया आ गया कि कितना यूनिक आइडिया बन गया है। जैसे आप शादियों में जाते हो, शादियों में क्या होता है, बहुत सारी फोटो खींचती है ना, आपकी नजर किस पे रहती है, आपकी नजर सिर्फ अपनी फोटो पे रहती है। इसी तरीके से जब बच्चा देखेगा कि वो टॉकिंग टॉम की जगह वो खुद है, तो आप देख रहे हो ना कि कितना गेम। अब ये बता कि इसकी ऐप कैसे बनेगी। तो ऐप बनाने के लिए तो जैसे ये फ्लैपी बर्ड वाला गेम है, इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और नोट पैड में जाके अपना कोड पेस्ट करके फाइल में जाके सेव एस में जाके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे एक आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका फाइल का नेम देना है उसका नाम देना है index.html। अगर अपन ये एग्जैक्ट नाम नहीं देंगे तो ऐप नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। तो सेव पे क्लिक कर देंगे। ये अपने पीसी पे सेव हो गया है। अब अपन अपने पीसी पे जाएंगे और ये इंडेक्स नाम से सेव है। अभी हमको इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके कंप्रेस टू जिप पे क्लिक कर देंगे, तो ये अपना जिप बन के रेडी है। अब अपने को एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, उसका नाम है tiny.host। इस पर मैंने एक पहले से बना के रखा है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये 1 एट अ टाइम ही बनाने देता है फ्री प्लान्स में, नहीं तो आपको पेड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल, और जो हमने जिप बनाई थी ये इंडेक्स वाला, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL पूछेगा, तो बेस्ट फ्लैपी बर्ड मैंने ये दे दिया और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी साइट का URL जनरेट हो गया। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अब जो हमारी दूसरी वेबसाइट है, ये तो हमारा एक वेबसाइट बन गया टेम्परेरी। अब हमको क्या करना है, इसका ऐप बनाना है। तो यहाँ से अब अपन ये अपना कॉपी कर लिए URL और एक और वेबसाइट पे जाएंगे, वेब इनटू ऐप है, इस पर मेकर वाले सेक्शन में जाके URL यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो URL अपना पेस्ट कर देंगे। फिर आपका ये ऐप का नाम पूछ रहा है कि क्या नाम रखना है, तो हमको रखना है फ्लैपी बर्ड। फिर यहाँ से आपका ऐप का आइकन रख रहा है कि कैसा दिखेगा आपका ऐप। तो ये हमारा आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा इमेज आ गया है बर्ड का, और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे जाके मेक ऐप पे एक और बार क्लिक करना है। तो ये अपना ऐप बनना रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको ये यहाँ पे लिंक आ जाएगी अपना ऐप डाउनलोड करने का। ये आपका फिर से लिंक आ गई है, डाउनलोड द फ्लैपी बर्ड। ये हमारा पीसी में डाउनलोड होके सेव हो गया, ठीक है। पर अब क्योंकि ये पीसी पे तो चलेगा नहीं, एंड्रॉयड ऐप है, तो आगे का स्टेप मैं अपने मोबाइल पे दिखाता हूँ। तो ये मोबाइल पे मैंने अपना ऐप इंस्टॉल कर लिया है फ्लैपी बर्ड। ये देखिए इसके आइकन भी आ रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और ये अपना गेम रिस्टार्ट की बटन, ये अपना गेम बन के रेडी है। ये गेम, ठीक है। अब देखो ये ऐप बन गई है ना।
हमने एंड्रॉइड ऐप बनाई है, इसी तरीके से आप iOS ऐप भी बना सकते हैं। एंड ऐप को लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको ऐप स्टोर में जाकर आप अपलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर में जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसे अपलोड करेंगे तो आपको $25 एक बार में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीपल आप ऐप्स वहां पर अपलोड कर सकते हैं, फीस है उनकी। पर iOS में क्या होता है कि आपको $100 देना पड़ेगा, एंड क्या होता है कि हर साल वो $100 देना पड़ेगा। हमने जैसे बताया कि जो गेम होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस में आ रहा था, अमेरिका में आ रहा था, और अमेरिका में मोस्टली आप देखोगे कि आईफोन ही वहां पर चलते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा पैसे अगर आपको कमाना है तो आपको आईफोन ऐप भी बनानी ज़रूरी है, पर उसके लिए क्या $100 देने पड़ेंगे, तो ये कॉस्टली हो जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्लैपी बर्ड वाला जो है, इस बंदे ने क्यों किया, देखो इसने हो सकता है पॉपुलर हो गया है तो iOS में ऐप भी बना दियो, पर स्टार्ट में आप लोगों के लिए जो सबसे सस्ता तरीका वो है कि आप इस तरीके की आने के लिए, देखो मैंने क्या बोला था कि ये ऑप्शन होता है सस्ता। देखो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है ये डोमेन नेम जैसे flappybird.io होता है, एंड होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। दोनों चीजें आपकी एक ही जगह में रिजॉल्व हो जाएगी होस्टिंगर में, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ती है। मेरे चैनल पे इनफाइनाइट लोग आ चुके हैं और वो होस्टिंगर यूज कर रहे थे, उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करी। ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें बहुत सारे प्लान्स आते हैं, मैं आपको बोलूंगा प्रीमियम प्लान ही चूज करें, ठीक है। इसमें सिंगल वाला प्लान बिल्कुल भी चूज ना करें, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक ही गेम बना पाओगे। प्रीमियम प्लान आप चूज करेंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा 4 साल के लेने के लिए, या फिर 12 महीने के लिए लेने के लिए, या 1 महीने के। 1 महीने का बिल्कुल भी ना लें आप, क्यों, क्योंकि होस्टिंगर की एक खास बात यह है कि अगर आपको पसंद नहीं आती है तो 1 महीने तक पूरा का पूरा नो क्वेश्चन आस्क्ड आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। प्लस 1 महीने में बहुत महंगी होस्टिंग होती है, इतना पैसे देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप 12 महीने का अगर लेंगे तो ये 1 महीने वाला तो वैसे ही आपको फ्री मिलने वाला है। तो आप अपने बजट के हिसाब से 12 महीने या फिर क्या हो सकता है 4 साल की होस्टिंग ले सकते हैं। 12 महीने में आपको कितना पड़ेगा, 219 रुपए पर मंथ पड़ेगा, एंड 4 साल की जो होस्टिंग होती है वो सबसे सस्ती होस्टिंग होती है 219 रुपए की। अभी देखो डिस्काउंट रुका नहीं है, इसके बाद आप मेरा कूपन कोड PA10 जब इस्तेमाल करेंगे यहां पर और अप्लाई की बटन दबाएंगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर आप कंटिन्यू करेंगे, यहां पर आपको अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, एंड फिर आप कंटिन्यू की बटन दबाएं। अब देखो यहां पर आपको सारे पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। UPI से जब आप पेमेंट करेंगे तो हो सकता है, जैसे अभी पेमेंट क्या आ रहा है 6500, अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 2700 रुपए के आसपास में आ रहा है। हो सकता है वो मैसेज आपको दिखाए कि 5000 रुपए काट रहा है, वो 5000 नहीं काटेगा, वो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट काटेगा जितना दिखा रहा है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना इनका कस्टमर सपोर्ट है, आप उनसे लेने के बाद चार्ट भी कर सकते हैं, आपका अकाउंट से कोई ज्यादा पैसे कटने वाले नहीं है। ओके, इसके बाद आप क्या करें, होस्टिंग ले लें। जैसे ही आप होस्टिंग लेते हैं आपको एक ईमेल आएगा, उसके बाद आपको क्या है, इसी के ही डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म मिलने वाला है। इस फॉर्म को जब फिल करेंगे तो क्या होगा कि देखो ये 9000 रुपए का पूरा कोर्स है, सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स है, जो कि आपको पूरा एक्सेस इसका मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग लेते हैं। तो होस्टिंग लेने के बाद क्या होगा, आप hostinger.com या hostinger.in गूगल पर टाइप करें, आप होस्टिंगर पर आ जाएंगे। हो सकता है यहां पर आपसे लॉगिन का ऑप्शन मांग रहा होगा, लॉगिन कर लें। उसके बाद देखिए यहां पर एक आ रहा है क्लेम डोमेन, जैसे ही आप करेंगे होम पेज पर यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लेम डोमेन में आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। आप कोई सा भी डोमेन लें एंड फ्री में ही अपना काम चालू करें, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला था ना कि डोमेन नेम, इसके भी 700-800 रुपए मिलते हैं, पर आपको होस्टिंगर में नई होस्टिंग लिए तो पहली बार में फ्री मिलेगा। इसके बाद का सारा प्रोसेस आपको सागर बताएगा। तो जैसे अपने को अपना फ्लैपी बर्ड जैसा गेम बनाना है, वेबसाइट बनानी है उस टाइप से, तो अपन यहाँ पे होम पेज में आके वेबसाइट में क्लिक करेंगे और वेबसाइट लिस्ट पे जाके ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको empty PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक करना है और जो आपका क्लेम डोमेन है वहाँ यहाँ पे दिख जाएगा, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे यूज़ टेम्प्रेरी डोमेन कर रहे हैं क्योंकि हम आपको सिखाना है हमें बस। तो ये हमारा कुछ डोमेन वेबसाइट से मतलब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें नीचे आना है, फाइल्स पे सेक्शन में आके फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका डोमेन नेम दिखा रहा है, यहाँ पे आप वहाँ जो आपने डोमेन क्लेम किया होगा वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पब्लिक HTML के अंदर जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल, उसका नाम, इसका नेम फिर से index.html ही रखना है, इसको क्रिएट कर लेना है
और जो आपका यहाँ पे DeepSeek का कोड था उसको कॉपी करके यहाँ इस पे पेस्ट कर देना है, और कॉर्नर पे सेव की बटन आ रही है, इस पे क्लिक कर देना है, और वापस से आपको बैक आना है, अपने डोमेन में क्लिक करना है, और यहाँ से आप जाके देख सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो बनी कि नहीं। ये आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, बन के रेडी है। 10 से 12 वो क्या डालने होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस सीक्रेट आप ही लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट तक आपने ये वीडियो देखा है।